जीवन रहा और उन्होंने जो दलितों के लिए उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें मानवीय जीवन की परिस्थिति उनके लिए पैदा करने के लिए जो संघर्ष किया, तो उनकी जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय ज़्यादा हो गया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जो भी हमारे छात्र हैं, ये मैं मान के चलता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ छात्र हैं या छात्र नेता हैं या हमारे बीच के शिक्षक अमित जी हैं और दूसरे शिक्षक हैं, डॉक्टर उमाशंकर भारती हो या और कोई हो, मान के चलते हैं कि अम्बेडकर की जीवनी को जानते हैं और उन्होंने जो संघर्ष किया, खास करके समानता के लिए, यह जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी उसे समाप्त करने के लिए, सीढ़ीनुमा समता पर जो निर्मित हिंदू समाज व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, मैं यह मान के चलता हूँ कि आप सभी उससे परिचित हैं। और अगर नहीं है तो मैं अपील करूंगा कि आप उन्हें जरूर पढ़ें। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ें। अम्बेडकर के बारे में बहुत बातें कही गई है। उनका स्टेचर क्या, विद्वता के क्षेत्र में, चिंतक के क्षेत्र में सबसे पहले तो एक महान अर्थशास्त्री, उन्होंने अर्थशास्त्र में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी किया। और उपाधियों की बात मैं नहीं कर रहा, केवल वह उपाधि, और वह उपाधि ऐसी है कि जो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र की जो प्रसिद्ध संस्था है, उससे बीएससी की डिग्री लेने वाले प्रथम और अंतिम भारतीय है। वे बहुत बड़े जूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, क्या क्या नहीं। और जब वे लंदन से बार लॉ करके आए तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज का पद दिया गया, इस आश्वासन के साथ कि आपको 3 साल में हाई कोर्ट का जज बना दिया है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, पद लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें कुछ सालों बाद हाई कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों? केवल इसलिए कि उन्हें दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए संघर्ष करना था, और इसलिए उन्होंने सारे पद त्यागे। तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और रहते कहाँ थे? डिस्ट्रिक्ट जज बनते, हाई कोर्ट के जज बनते, तो उनकी जीवन शैली क्या होगी कल्पना की जा सकती है। उस समय एक चाल जो गरीबों के लिए होता है, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के और देश के निर्माण में, देश के लिए संघर्ष में न्यौछावर कर दिया। हम आप थोड़ा सा, दशांश नहीं, शतांश नहीं, उसका भी दशांश, शतांश का भी दशांश अगर दे सके तो बाबा साहब ने इस अभियान को जहां तक पहुंचाया, उसे जिसको कह रहे थे हमारे प्रचार महोदय कि गति बहुत धीमी है या बहुत की गति बहुत तेज है। तो मैं अपील करूंगा कि कुछ न कुछ अपने समाज को देने के लिए हम करें, और कम से कम बाबा साहब को पढ़ें तो जरूर, और अंतिम नहीं पढ़ना हो
तो जिस दिन हम जयंती मनाते हैं उस दिन एक दिन हम उसी को, है ना, ब्राह्मणवादी लोग, पुजारी लोग पूजा का अनुष्ठान करते हैं। हर दिन होम जाप होता है, हर दिन पूजा पाठ होता है। हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनका अनुष्ठान करते हैं, तो उस दिन हम इन्हीं का पाठ करेंगे अपने घर में। हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में चिंतन करेंगे, और जहाँ कार्यक्रम होगा जहाँ वहां जाके शरीक हो जाएंगे, सुनेंगे, बोलने का मौका देगा, बोलेंगे। मैं ऐसा करता हूँ जब यवनकर जयंती आती है और जब इनका महापरिनिर्वाण दिवस आता है, तो जितना समय हो सकता है, कभी कभी होता है हर दिन नहीं, क्योंकि इनका जो रचना संसार है था बहुत कम पढ़ पाता हूँ और बहुत कम पकड़ पाता हूँ। जितना पढ़िएगा उतना ही ज्यादा पढ़ने की उत्सुकता लगेगी, उतना अधिक जानने की उत्सुकता लगेगी, और तब जब इनके विचारों से लैस होइएगा तो आपके दिमाग में जो कूड़ा करकट है अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बातों पर नहीं जाते हुए तो कहा कि इनका रचना संसार अथाह है, कहाँ पकड़ा जाए, कहाँ छोड़ा जाए। छोटे समय में मैं कुछ बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी को आज समाचार पढ़ा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हुआ होता। एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर होते नहीं होते तो प्रधानमंत्री बनते कि नहीं बनते, क्योंकि वे इस विचारधारा के आते हैं, वे इस विचारधारा के संवाहक, वो जिस विचार के मुखौटा है। शायद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो वो शायद प्रधानमंत्री हो जाते, बदली ही परिस्थितियों। लेकिन हम आप जो यहाँ हैं, ये तो निश्चित रूप से बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम आप यहाँ नहीं होते। इतना तो तय है, इतना तय है कि दलितों के बीच से, पिछड़ों के बीच से, गरीबों के बीच से जो एमएलए हुए हैं, जो एमपी हुए हैं, जो मंत्री हुए हैं, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, प्रोफेसर हुए, विभिन्न पदों पर गए हैं और जिन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, व्यक्तिगत स्थिति को बेहतर बनाया है और उसी तरह से समाज में योगदान किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये तो नहीं हो पाता, इतना हम मानते, इतना तय। लेकिन बात कारवा आगे बढ़ाने की चल रही, लेकिन परिस्थिति क्या है जिसकी ओर अनेक वक्ताओं ने इशारा किया और रिंकू जी ने विशेष रूप से उस पर फोकस किया कि पिछले कुछ सालों में सबसे पहले अल्पसंख्यकों पर, फिर दलितों पर, फिर महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। इसके पहले जो इनको हम रेशनलिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले कहते हैं, वैज्ञानिक सोच का जो पताका आगे लहराने की कोशिश कर रहे थे, दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, कलबुर्गी और वो टीवी पत्रकार, इनकी हत्या हुई। गौरी लंकेश, इनकी हत्या हुई। अब देखने तो लगता है कि ऐसा होते रहता है, संजोग। मित्रों, मेरा मानना कि संजोग नहीं है, ये माहौल बना है। ये माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो बुद्धिवादी बात करेगा, बुद्धिवाद की बात चल रही थी, जो बुद्धिवादी बात करेगा वो मारा जाएगा, जो समानता का अधिकार की बात करेगा वो मारा जाएगा,
जो सामाजिक न्याय की बात करेगा वो मारा जाएगा, और जो लिबर्टी तो हमारे संविधान में था, जो लिबर्टी की बात करेगा वो मारा जाएगा, जो लिबर्टी की बात करेगा वह मारा जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमारे संविधान में। तो स्वतंत्रता की बात करेगा तो मारा जाएगा। ये नई परिस्थिति आई है जिस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए और आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। और बात आ रही थी कि संविधान बदलने की, आरक्षण को डाइल्यूट किया गया है, SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया है। ये सब ऐसे नहीं हुआ है, यह सब ऐसे नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्यों नहीं SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को डाइल्यूट किया गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह माहौल का असर है। अभी तक क्यों नहीं UGC ने रिजर्वेशन का फॉर्मूला बदला? यह माहौल और निर्देशन का असर है। तो पूरा माहौल बदल रहा हुआ है और पूरा मशीनरी काम कर रहा है। वो जब ज्यादा हो जाता है छलक जाता है, जहाँ पानी बर्तन से ज्यादा होने पर छलक जाता है। इसलिए कि अंदर खाने तो उनकी बात होती है, अंदर खाने तो हिंदुत्ववादियों की बात होती है कि क्या करना है सत्ता में आकर। तो बाहर में बोलने के लिए कुछ, बोलने के लिए किसका मजा आ रहा है कि संविधान बदल देगा, बोलने के लिए कौन मार का कौन मार का लाल पैदा हुआ है तो आरक्षण को खत्म कर देगा। एक तरफ आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है और दूसरे तरफ उधर वहीं से क्या हुंकार आ रहा है कौन मार का लाल है जो आरक्षण को खत्म कर देगा। आरक्षण खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, कहता है कौन मार का लाल आरक्षण खत्म कैसे कर इन बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है। और ये हिंदूवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का पैकेजिंग है, नई बोतल में पुरानी शराब। तो रीबाइंडिंग नहीं लेते हुए रीबाइंडिंग मैं कहना चाहूंगा तीन तो है, एक जो है हमारे दलित है, दूसरे शूद्र है जिसकी आधुनिक शब्दावली OBC है, तीसरे हमारे माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो कि ब्राह्मणवाद के अत्याचारों से उब करके जहां थोड़ी समानता की इच्छा उनको मिली वो चले गए। इस्लाम के पदार्पण के बाद उनको लगा कि एक ऐसा धर्म है जहां हमको कम से कम मानव के रूप में देखा जाएगा, वहां चले गए हमारे भाई बहन। तो ये तीनों पर अटैक हो रहा है और इन तीनों पर अटैक के लिए हथियार किसको बना रहा है? हिंदू बना रहा है। हथियार हमको बना रहा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और मुसलमानों को कोई अधिकार मिल गया है, हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं मिला है। इस तरह की बातें हमारे बीच कही जा रही। तो सबसे पहले जो हमारे दलित हैं उनको ये सोचना पड़ेगा क्या वे हिंदू हैं? बाबा साहब की जयंती का अवसर पर तो बाबा साहब के बारे में क्या क्या उसको देखना पड़ेगा। और जो हिंदू धर्म, हिंदू समाज व्यवस्था श्रीनुमा असमानता जो बना हुआ है मनु स्मृति के आधार पर, तो मनु ने भी है ना कि भारतीय समाज व्यवस्था में अवर्ण, सवर्ण और अवर्ण, सवर्ण के चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अवर्ण में आ गए SC/ST। तो जब मनु ने ही खुद नहीं माना इनको हिंदू, दलितों को हिंदू मनु ने नहीं माना कि ये तो वर्ण से बाहर है। हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण में है ही नहीं, तो फिर हिंदू कैसे हो? तो दलित तो हिंदू है ही नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि दलित हिंदू नहीं है,
अगर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, इस बात पर आपको गौर करना होगा कि दलित हिंदू नहीं, तो इसीलिए ऐसी बात होती। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू में दंड ले लिए, हिंदू नहीं मरेंगे। हिंदू इसलिए कहा जाता है कि दलित भी मोटा मोटी वही संस्कृति को अपनाते हैं। इनकी संस्कृति जो अन्य 4 वर्णों की संस्कृति है, करीब करीब वही राजस्थानी की पद्धति, इसलिए हिंदू है। और हिंदू इसलिए भी है कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, किसी भी तरह का फॉर्म भरिए, नौकरी के लिए अन्य चीजों की सुविधाओं के लिए, एक कॉलम रहेगा हिंदू, एक कॉलम हिंदू निश्चित रहेगा, एक कॉलम धर्म जरूर रहेगा। एक कॉलम क्या, आपका धर्म क्या है, इसकी क्या जरूरत है? आदमी होना क्या काफी नहीं है, लेकिन जानता है अगर इस्लाम है तो लिखेंगे, क्रिश्चियन है तो लिखेंगे, पर्शियन है तो लिखेंगे, बौद्ध है तो लिखेंगे, जो ये कोई नहीं है तो क्या है? हमारे जैसा लोग बिल्कुल लिख देता है मजबूरी नहीं, हमारे जैसा लोग भी लिख देता है। क्या करे, कोई धर्म को लिखना है, हिंदू लिख, बाद में लगा कि नहीं भी इसको खाली छोड़ दिया जाए, इसको खाली छोड़ दिया जाए, तो 2 तरह दिनों तक ऐसा होता है। और ये जो सूत्र है आज तक क्या शब्दावली में, वो मिसी तो 60 में से अंतिम पायदान, 4थी श्रेणी किस काम के लिए कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा की। इनका दायित्व है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, पुरस्कार लिए बिना। दलितों पर एक अलग से था कि वो जन्म लेते ही अशुद्ध हो जाते थे और उनके स्पर्श क्या, उनके छाया से भी शरीर अपवित्र हो जाता था, ये उनके लिए। लेकिन शूद्रों के लिए बाकी सब इसी तरह से, केवल एक था कि इसे शरीर अशुद्ध नहीं होता, बाकी सारे बंदी से वही, शिक्षा के अधिकार से वंचित, सत्य के अधिकार से वंचित, धन के अधिकार से वंचित, जैसे दलित थे से शूद्र थे। तो घर से को हिंदू इसलिए कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, हमें धन का अधिकार नहीं, हमें सत्य का अधिकार नहीं, हमारा काम दायित्व केवल 3 वर्णों की सेवा करना, और इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू। तो हम क्यों कहें गर्व से हिंदू? सोचने की बात है कि हम गर्व से हिंदू क्यों कहें? लेकिन सबसे पहले गंगा में कोई ब्राह्मण नहीं मरता, कोई क्षत्रिय नहीं मरता। एक आध वैश्य जो है हो जाए तो हो जाए, चाहे उसको भी बड़ा प्यारा है, बिना पंडित उसका एक काम नहीं चले। नहीं तो एक तरफ मुसलमान जो मेरे भाई हैं अल्पसंख्यक वो मरते हैं, और दूसरे तरफ दलित और शूद्र मरते हैं दंगा। तो हम ही को औजार बना करके नहीं, हम ही पर वह औजार चलाया जाता है, इस बात को समझना हो। इसलिए आएंगे ये बात नहीं, विचार से लैस होकर जो भी कहे, अभी अंशदेव नारायण जी वाला दुख के साथ कह रहे, एक तरफ जय भीम कहते हैं और दूसरे जय श्री राम कहते हैं। तो ये अम्बेडकर ने जैसा कहा वैसा ही उन्होंने कहा। अम्बेडकर ने कहा एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे हाथ में डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा। उसी तरह से एक बार जय भीम और दूसरे बार जय श्री राम, दोनों नहीं चलेगा। अपने दिमाग को स्पष्ट करें। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण, अभी आरक्षण की बात हो रही, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही, और ये 10 तारीख को आरक्षण के विरोध में बंद हुआ, इसको आप आसानी, इसको सरलता से मत लीजिए। 10 तारीख को आरक्षण के विरोध में जो बंद हुआ, इसको बहुत सहजता से नहीं लीजिए। ये बहुत ही गंभीर चाल है, बहुत गंभीर साजिश है। क्योंकि तब इसी तरह से आंदोलन करा करके और तब जो भारत भाग ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, फिर आर्थिक समीक्षा होगी। तो ये सब आरक्षण की समीक्षा और समीक्षा के बहाने आरक्षण समाप्त करने की साजिश है। क्योंकि वो जो उन चेहरों को आपको पहचानना होगा जो इस बंद में शामिल, उन चेहरों को पहचाने इस बंद में शामिल।
उन चेहरों को पहचानिए जब भी आरक्षण की बात हुई है तो आरक्षण के विरोध में रहे। जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार में 26% रिजर्वेशन लागू किया तो इनकी सरकार गिरी गई। किसने गिराया? उसे पहचान के बिताते नहीं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल का आंदोलन शुरू किया, कुछ पक्का नहीं था। कमंडल का आंदोलन शुरू हुआ और वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया। कौन थे वो? पहचानिए। अब तो पहचाना कोई नहीं, अब बड़ी बात आपको पहचानिए। और आज वही फिर कह रहे हैं कि कौन माँ का लाल है जो कार्य से समाप्त कर सकता है, और आगे समाप्त हो रहा है। इसलिए इस साजिश को पहचानिए और इस साजिश का जो नाकामयाब करने के लिए, विफल करने के लिए तैयार रहे, बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहे। और जो आरक्षण विरोधी उनको कहिए कि देशद्रोही है। जो आरक्षण विरोधी है वो देशद्रोही है। अगर वो आप देशद्रोही नहीं करते हैं तो बाबा साहब को राष्ट्रमाता मत करें। अगर बाबा साहब राष्ट्रमाता हैं तो क्यों? इसलिए केवल नहीं राष्ट्रमाता हमको कहते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष, दलितों के लिए संघर्ष करके वर्ग के लिए किया। ठीक है, वो बड़ा संघर्ष है। ये देश की 20% जनता के लिए संघर्ष है। ये बहुत बड़ा संघर्ष है और इतना ही उन्हें महामानव बनाने की काफी। लेकिन इसके अलावे उन्होंने केवल विरोध नहीं किया। इसलिए विरोध क्या ही था? ये एक अमानवीय जीवन दलितों पर थोप किया गया। तो इसलिए था कि देश की मजबूती के लिए इन्हें समता का अधिकार मिलना जरूरी है। देश की मजबूती के लिए समानता का आना जरूरी है। देश की मजबूती के लिए लिबर्टी का आना जरूरी है। देश के मजबूती के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। और उसी संविधान के तहत उनके संघर्षों के बदौलत और उनके द्वारा संविधान के द्वारा हमें आरक्षण मिला है। और आरक्षण कोई भीख नहीं है। अगर डेमोक्रेसी है तो समान प्रतिनिधित्व तो होना है, और समान प्रतिनिधित्व जो तुम्हारी साजिश वाली व्यवस्था है उसमें बिना आरक्षण के नहीं हो सकता। इसलिए आरक्षण देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जरूरी है। आरक्षण देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी है। आरक्षण देश को राजनीतिक मजबूती प्रदान के लिए जरूरी है। और आरक्षण देश की समाज में सामाजिक समता स्थापित करते हुए समाज की मजबूती के लिए आवश्यक है। और अगर कोई आरक्षण का विरोध करता है, सही बातों का विरोध करता है, वो देशद्रोही। हमको इस बात को साफ कहना चाहिए, आरक्षण विरोध देश विरोध, आरक्षण विरोध देश विरोध है। और हमें अपने इस बात को पूरे सर ऊंचा करके करना चाहिए। अरे आरक्षण वाला है नहीं, हम आरक्षण से आए हैं, इसलिए आए कि तुम्हारे बाप दादों ने हमको इतने दिनों तक कुचल के रखा है, और जब तक हम बराबर नहीं होंगे, कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ चलो, हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तुम भी देश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो समझो जैसा आगे कह रहे थे, प्रदूषित दिमाग है, उनका दिमाग प्रदूषित है, बीमार दिमाग के लोग, आरक्षण विरोधी लोग बीमार दिमाग वाले लोग हैं। नहीं बीमार दिमाग वाले लोग रहते तो हम आपको विश्वास नहीं करते। उनका दिमाग खराब है। हमें उनका दिमाग दुरुस्त करना है, लाठी लेके नहीं, तर्क, विवाद, संवाद, गोष्ठी से, प्रचार से हमें उनका दिमाग दुरुस्त करना है। नहीं पर सोच की भावना से नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ ये पेश आना है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम बात करके समाप्त करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा है कि देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया,
चिंता यह है कि देश अपनी आजादी के लिए खो तो नहीं दे, देश अपनी आजादी के लिए खो तो नहीं दे। यह इसलिए यह देश सदा गुलाम नहीं था, और देश गुलाम हुआ तो देश के ही अपने लोगों के गद्दारी के वजह से। तो देश में दुश्मन हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है, हम लोग उनको विजनरी कहते हैं, दूरदर्शिता, आगे को देखने वाला। आज की जो परिस्थितियां उन्होंने उसमें देख लिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों का क्रीड कंट्री से ऊपर होगा कि कंट्री क्रीड से ऊपर होगा। लोगों का विश्वास देश के ऊपर होगा कि देश लोगों के विश्वास के ऊपर होगा। उन्होंने कहा, लिखा है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके विचारधाराएं विरोधी ही नहीं है बल्कि विनाशकारी, और आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि विश्वास देश के ऊपर होगा तो देश की स्वतंत्रता को खतरा है। और आज हम देख रहे हैं कि देश विश्वास के बल पर चलाने की बात हो रही है। विश्वास की बात कि हमारा विश्वास है कि मंदिर यह राम नहीं जन्म लिए और इसलिए राम मंदिर यहीं बनेगा। हमारा विश्वास है संविधान कुछ नहीं, कोर्ट कुछ नहीं, इत्यादि। तो दोस्तों, देश के सत्ता पर खतरा है, जनतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, और इस तरह से हमारे अस्तित्व पर खतरा है। हमें इसे बचाने के लिए तैयार रहना होगा। और दादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें इसे बचाने के लिए खून के अंतिम खतरे तक के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया और अपनी बात करने का